स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड एग्ज़ाम गाइड में। तो यूके ट्रिपल एससी की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है। 8 मई की अपडेट है और ये है आपके समूह व सीधी भर्ती के माध्यम से पशुपालन विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत पशुधन प्रसार अधिकारी के रिक्त पदों हेतु ये आपके विज्ञापन जारी हुआ है। कब से आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं? तो 13 मई से लेकर के 2 जून तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार का संशोधन करना हो तो 5 जून से लेकर के 7 जून के बीच में कर सकते हैं। और जो टेंटेटिव डेट है लिखित परीक्षा की आपकी 12 जुलाई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पशुधन प्रसार अधिकारी सीधी भर्ती हेतु पशुपालन विभाग, और दूसरा आपके पशुधन प्रसार अधिकारी विभागीय कार्मिकों हेतु। जो लेवल 6 की ये पोस्ट है। पहले वाले में देखिए पशुधन प्रसार अधिकारी में तो पदों की संख्या 108 है और विभागीय कार्मिकों हेतु इसमें देखिए तो पदों की संख्या 12 है। तो टोटल मिला के 120 आपके पदों की संख्या है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पशुधन प्रसार अधिकारी पशुपालन विभाग सीधी भर्ती, इसमें देखिए तो 108 है रिक्त पद, और जो आपके पशुधन प्रसार अधिकारी पशुपालन विभाग के विभागीय कर्मचारियों हेतु तो इसमें आपके 12 है। तो टोटल आपके 120 है। लेवल 6 की पोस्ट है। आयु सीमा देखें तो 21 से लेकर के 42 वर्ष है। पद का स्वरूप अस्थायी या अंशदायी पेंशन युक्त। अब जो है आपका शैक्षिक अर्हता अनिवार्य में देखें तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से आपके जीव विज्ञान या फिर कृषि या फिर पशुपालन में से किसी एक विषय में स्नातक की उपाधि होना क्या है, अनिवार्य है। तो अगर किसी ने जीव विज्ञान से किया हो ग्रेजुएशन, या फिर कृषि से किया हो, या फिर पशुपालन में से किसी एक में स्नातक की उपाधि होना क्या है, अनिवार्य है। और नोट ये भी दिया है कि आपके पद जो पशुधन प्रसार अधिकारी पद पर नियुक्ति से पहले आपके 6 माह का क्या होगा, प्रशिक्षण होगा विभागीय प्रशिक्षण केंद्र, और 6 माह का प्रशिक्षण विभागीय पशु चिकित्सालयों में पशु चिकित्सा अधिकारी के पर्यवेक्षण में प्रदान किया जाएगा। उसके बाद आपके जो संबंधित अभ्यर्थियों को पशुधन प्रसार अधिकारी के रिक्त पदों पर नियुक्त किया जाएगा। नेक्स्ट जो है आपके प्रशिक्षण अवधि में संबंधित अभ्यर्थियों को वेतन, मानदेय अथवा अन्य भत्ते देय नहीं, यानी जब आपका प्रशिक्षण होगा, ट्रेनिंग होगी, उस दौरान आपके वेतन देय नहीं है। नेक्स्ट देखिए केवल पशुपालन विभाग के विभागीय कार्मिकों हेतु। तो इसमें देखें तो वर्ष विभागीय कर्मचारियों जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को पशुपालन विभाग उत्तराखंड में 5 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण कर ली हो, तथा उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा एवं परीक्षा परिषद या फिर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से जीव विज्ञान या फिर कृषि विषय के साथ इंटरमीडिएट परीक्षा या फिर इसके सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। ठीक है, तो इनके लिए क्या है नोट, पशुधन प्रसार अधिकारी के पद पर नियुक्ति से पूर्व 6 माह का प्रशिक्षण विभागीय प्रशिक्षण केंद्र एवं 6 माह का प्रशिक्षण विभागीय पशु चिकित्सालयों में पशु चिकित्सा अधिकारी के परीक्षण में प्रदान किया जाएगा। उसके बाद रिक्त पदों पर नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, सेम वही है जो ऊपर नोट दिया गया है। ठीक है, और अधिमानी अर्हता में एनसीसी का बी सर्टिफिकेट हो या फिर एनसीसी एनएसएस का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। नेक्स्ट है आपके रिमाउंट वेटरनरी कोर में वेटरनरी ड्रेसर श्रेणी फर्स्ट तथा श्रेणी सेकंड के रूप में निरंतर 15 वर्ष की सक्रिय सेवा की हो। ये आपकी अधिमानी अर्हता है। अब देखिए किस प्रकार से आपका पाठ्यक्रम होगा, लिखित परीक्षा होगी। ठीक है, तो 100 अंकों की होगी आपकी, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे कि जो स्टूडेंट उनको 45%, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को 35% न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य है। ठीक है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब आयु सीमा देखें तो आयु की गणना आपकी 1 जुलाई 2026 है। नेक्स्ट पेपर का पैटर्न देखें तो ठीक है, यहाँ पर शुल्क देख लेते हैं। रिजर्व के लिए है 300, SC ST और EWS के लिए है 150, दिव्यांग के लिए है 150 और ऑर्फन के लिए कोई भी शुल्क नहीं है। शिक्षा का पाठ्यक्रम तो विषय जो होंगे जीव विज्ञान होगा, कृषि होगा और पशुपालन होगा। टोटल जो क्वेश्चन होंगे 100 होंगे, समय 2 घंटे। सिलेबस भी मेंशन किया गया है तो आप देख सकते हैं। सभी के लिए अनिवार्य है पार्ट ए। पार्ट बी और सी क्या होगा, वैकल्पिक होगा। अभ्यर्थी को बी अथवा सी में से किसी एक का क्या करना है, चयन करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
पूरा सिलेबस दिया है, आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पार्ट ए में सारा मेंशन किया है, कोशिका जीव विज्ञान, जीवित कोशिकाओं के रासायनिक गठन, तो ये बायोलॉजी का पूरा पार्ट दिया हुआ है। और पार्ट बी और पार्ट सी इसे गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये पार्ट सी है और पार्ट बी, इनमें से आपको किसी एक को चूज करना है। तो ये आपके यूके SSSC की तरफ से एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन था। ठीक है, और भी अपडेट जानने के लिए जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।